ये बात तो पानीपत की, जहां रंजिश के चलते दो युवाओं ने एक ग्रामीण युवक को चाकू से बेदर्दी से काट दिया। दरअसल मृतक युवक आर्यन के शरीर पर चाकू के 1 दर्जन से ज्यादा वार हैं। मृतक आर्यन को उसका एक दोस्त घर से बुलाकर ले गया था। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पानीपत के गांव मांडी के एक युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। 18 साल के आर्यन के शरीर पर चाकू के 1 दर्जन से ज्यादा वार किए गए हैं। उसे बहुत बेदर्दी से काटा गया है। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद आर्यन घर में रहता था। उसे उसका एक दोस्त घर से बुलाकर ले गया। आगे क्या हुआ सुनिए। खेतों की साइड में गांव से गोगा मठ का मंदिर है जी, उसके पास ये खेतों के बांध वाले रोड पर चले गए जी। उसके बाद वहाँ कोई बंदा बता रहा था, पहले ही 2 बंदे इसके मारने के लिए ताक में बैठे थे जी। वो मुंह ढके हुए थे, अपना लाल मोटरसाइकिल थी, बिना नंबर की जी। फिर जो ये हम सुबह सोचते भाई टोले बने ने हमारा कहीं आ जाएगा, डर रहा होगा सुबह घर आ जाएगा। सुबह हम खेता में गए थे, खेता में डेड बॉडी मिली हमको। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पानीपत में इस तरह की वारदात बढ़ गई हैं, यानी रंजिशन या विवाद के चलते मर्डर इन वजह से हो रहा है और बढ़ते क्राइम से पुलिस परेशान है। लीजिए पानीपत के डीएसपी। उसके पेरेंट्स ने एफआईआर करवाई थी कि दूसरा उन्हीं के गांव का लड़का, वो भी नाबालिग है, नाम उसका नहीं बताया जा सकता, तो वो लड़का उसको बुला के लेके गया था, तो मिल नहीं रहा है, तो एफआईआर हमने अपहरण की दर्ज कर दी थी। और आज सुबह जब उसकी तलाश की गई तो उसकी डेड बॉडी मिली खेतों में और उसको तेजधार हथियारों से चोटें लगी हुई, काफ़ी चोटें लगी हुई। तो बॉडी को बरामद करके और पोस्टमार्टम अभी चल रहा है, करवाया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में आजकल सामाजिक हालात कुछ बदले लग रहे हैं। गांव में भी कभी कभी वीरानी लगती है। ये एक पुरानी हवेली है, वीरान पड़ी है। सोशल मीडिया पर अपलोड इस तस्वीर पर लिखा है, बुजुर्ग मर गए, बच्चे विदेश गए, यानी घर देश छोड़कर विदेश का मोह। इसी तरह की एक पोस्ट है। बूढ़े पिता ने विदेश चले गए बेटे से पूछा, मुझसे मिलने नहीं आ सकता? जवाब मिला, आपने मुझे इतना पढ़ा लिखा दिया कि मैं अब वापस नहीं आ सकता। गलती आपकी है। प्रदेश के कई गांव में युवक नशा करने लगे हैं। कुछ को पसंद और योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही, तो कई के पास रोजगार ना होने से उनकी शादियां नहीं हो रही। मतलब कई कारणों से आजकल जिंदगी तनावपूर्ण है। इसीलिए क्राइम की ऐसी घटनाएं हो रही हैं और कई बार सन्नाटा डरा भी रहा है कि आगे चलकर क्या होगा। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा और श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।